कितने संत मने देखे, संतों में संत वो न्यारे से। धाम दिनोद में बैठे सतगुरु कब्र साहिब बड़े प्यारे से। धाम दिनोद में बैठे सतगुरु कब्र साहिब बड़े प्यारे से। चमके हीरे दुनिया में, अनमोल रतन धन जात कहूँ। सूरज से तेज उजारा, अमृत की वो बरसात कहूँ। अमृत की वो बरसात कहूँ। अपने दिल के जज्बात कहूँ, वो चमके तेज सितारे से। धाम दिनोद में बैठे सतगुरु कब्र साहिब बड़े प्यारे से। नक्षत्र बूंद सवाती, मछली में बसे प्राण है वो, तू चेत पुरुष। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, ये नशा मुक्ति के लिए साइक्लोथॉन यात्रा जो करनाल से शुरू हुई थी और अब तक 900 किलोमीटर ये पूरी कर चुकी है। साइकिलों पे चल के नशा मुक्ति के लिए जगह जगह गांव-गांव में नौजवान बच्चों को, जो आजकल एक बुरी लत है नशे करने की, उस पर बच्चों को समझाना और ये बताना कि उससे हमारे समाज का कितना नुकसान हो रहा है, बच्चों की सेहत कैसे खराब हो रही है और जिस प्रकार से समाज में जो उल्टे सीधे बातें होती हैं, अत्याचार बढ़ रहे हैं, सबका कारण ये नशा है। और ये धीरे धीरे करके दीमक की तरह से नौजवान बच्चों में लग रहा है। इसलिए उस मुक्ति के लिए हमारे जवान इतनी लंबी यात्रा करके कल शायद 1000 किलोमीटर पूरी हो जाएगी। ये पूरी मेहनत के साथ गांव-गांव में जाकर चाहते हैं कि उस बुराई से पीछा छूटे और एक सभ्य समाज की स्थापना हो, जिससे हमारा देश उन्नति करे, समाज की बुराइयां दूर निकले। वैसे अगर व्यक्तिगत रूप से जानना चाहें तो राधा स्वामी सत्संग, या हम कह सकते हैं कि हमारी तरफ से भी इस मुहिम को हम बहुत पूरे पुरजोर से चलाए हुए हैं। हर सत्संग में, हर कार्यक्रम में हमारा सर्वप्रथम यही प्रचार होता है कि समाज में फैली कुरीतियाँ, बुराइयाँ, पाप कर्म सब किस प्रकार से दूर हो सकते हैं, जिनमें सबसे मुख्य बुराई यही है कि अगर नचारा ये प्रेम और जिस प्रकार से आजकल हम जो बुराइयां देखते हैं कि भाई भाई का दुश्मन है, पिता पुत्र की नहीं बनती, घरों में झगड़े हैं, उन ये बुराई अगर समाज से निकल जाए तो सबसे उत्तम काम है। तो जो मुहिम चलाई हुई है, हम अपनी तरफ से हर प्रकार से, प्रशासन चाहे, सरकार चाहे, समाज चाहे, जिस प्रकार से भी हमारी मदद चाहिए, हम हर कदम कदम पर सहायता करेंगे। और आप सबको जो साइकिलों पे चल के इतनी मेहनत करते हैं, बहुत ही ये एक उत्कृष्ट कार्य है। आप सभी बधाई के पात्र हो कि इस प्रकार से इस मुहिम को चला के इस बुराई से मुक्ति दिलाने का प्रयास करते हो। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत ही आपको हम कहेंगे कि मालिक की तरफ से ये प्रेरणा और शक्ति दे कि वो आगे बढ़ के और भी ज़्यादा आप इसमें काम करें। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
सबको आशीर्वाद। साइक्लोथॉन यात्रा 11 तारीख से अपने भिवानी में प्रवेश किया। रात को यहाँ राधा स्वामी आश्रम में रुके। सब हमें खुशी हुई है जान के कि ये एक इतना अच्छा कार्य जिस बुराई को हम मिटाने के लिए पहले ही प्रयासरत हैं, सरकार की तरफ से भी, समाज की तरफ से भी, और हम सबका ये फर्ज बनता है कि इस बुराई से निजात दिलाने के लिए हम पुरजोर मेहनत करें, प्रयत्न करें, ताकि हमारी समाज से बुराई निकले, आपसी भाईचारा प्रेम कायम हो और हम उन्नति करें। महाराज जी, एक चाहे गुरु की बात करें, धर्म गुरुओं की बात करें, टीचर्स की बात करें, तमाम लोग यही शिक्षा देते हैं नशे की कुरीति से दूर होना। पुलिस भी अपना काम करती है। आपको नहीं लगता कि डिमांड को रोकना होगा? डिमांड को रोकने के लिए कहीं ना कहीं यूथ को प्रेरित करना होगा। इसीलिए ये हमें अच्छा लगा कि यूथ के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि यूथ जहाँ जहाँ गांव में जाएंगे वहाँ नौजवान बच्चों को ये शिक्षा मिलेगी, और नौजवान आदमी इस मुहिम में करने वाले भी उनको देख के प्रेरणा मिलेगी। जब ये इस बुराई को दूर करने के लिए इतना प्रयास करते हैं तो हम इस बुराई में क्यों फंसे। लेकिन इसके लिए सरकार को भी कदम उठाने पड़ेंगे, थोड़े नियम बनाने पड़ेंगे। हमारा सबका फर्ज बनता है इस बुराई को रोकने के लिए जिस प्रकार से भी जो कार्य कर सकते हैं, सरकार कानून के द्वारा, और संत महात्मा उनको उपदेश के द्वारा, और समाज के लोग उनको प्यार से और अपने बच्चों को उसे दूर रखने का प्रयास करें इस बुराई से। समाज की क्या भूमिका रह सकती है इस पूरी कवायद में? सरकार चाहती है, सरकार ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है, संपत्तियां जब्त की हैं, संपत्तियां नष्टाबूद की हैं, तो समाज का क्या दायित्व बनता है? समाज की क्या भूमिका रहेगी? समाज में जो प्रवृत्ति है, समाज में अगर हर इंसान ये चाहेगा तो बुराई दूर हो जाएगी, लेकिन उसके प्रति उदासीनता है। हम सोचते हैं कि वो ऐसा करता है तो हमें उससे क्या लेना देना, लेकिन बुराई तो बुराई होती है, वो एक छूट के रोग की तरफ बढ़ती चली जाती है। बच्चों को उस संगति से बचाया जाए, उसके प्रति उनको जागृत करना चाहिए कि ये बुराई है जो हमें बर्बाद करती है, पैसे को बर्बाद करती है, हमारा पैर खोती है, और समाज में ये सारा वातावरण दूषित करती है। यानी संस्कार दिए जाने बेहद ज़रूरी है युवाओं को। माँ बाप की सबसे पहली जिम्मेवारी है, उसके बाद दूसरे हम लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि हम समय समय पर उनको समझाएं और बताएं कि ये किस प्रकार से हमें नीचे गिरा। आपको क्या लगता है कितना मैसेज जाएगा इस तरह की यात्राओं से? कितना लोग अडोप्ट करेंगे? यूथ कितना इसको ग्रहण करेगा? अब अगर मेरे से पूछना चाहते हो तो हमने भी लाखों आदमियों के घर बचाए, लाखों आदमियों की उनके शराब दूसरे नशे जो करते थे वो छोड़ के प्यार से शांति से रहते हैं, और वो कहते हैं कि आपने ये काम करके हमें इस दुनिया में जिंदा रखा। कितने परिवार बसे। तो मैं कहता हूँ कि एक आदमी भी अगर एक परिवार को, एक आदमी को भी इस बुराई से बचा देता है तो वो सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। इसीलिए शुक्रिया। उनसे निवेदन है कि वो थोड़ा पीछे हो जाए ताकि साइकिल यात्रा समुचित रूप से आगे बढ़ सके, और हरी झंडी देकर के संत जी इस रैली का शुभारंभ यहाँ से कर रहे हैं। तो हम गाड़ी आगे बढ़ाओ, गाड़ी आगे बढ़ाओ। संत अवतारी उस दया धर्म की खान है वो, दुखियों पर है उपकारी और प्रेम दिलों की जान है वो, और प्रेम दिलों की जान है वो। बन गए मेरी पहचान है वो, दुनिया के पालन हारे से। हम विनोद में बैठे सतगुरु कबर साहिब बड़े प्यारे से। सतगुरु कंवर थारा प्रेम लिखूं,
कम पड़ जा प्रेम हमारा से। जैसे सूखे नदियाँ सारी पर सागर लहर उठारा से, पर सागर लहर उठारा से। मेरी चितवरती में छाए वो सरला के भरम भगाए से। भांग विनोद में बैठे सतगुरु कंवर साहिब बड़े प्यारे से। भांग विनोद में बैठे सतगुरु कंवर साहिब बड़े प्यारे से।